हेलो किड्स, लिटिल लर्नर्स लैब की क्यूरियस किड सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बड़े बड़े जहाजों के पीछे का रहस्य जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक विशाल और भारी जहाज पानी पर कैसे तैर सकता है? यह एकदम एक जादू जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक साइंस है। चलो पता लगाते हैं कि यह कैसे काम करता है। जहाज क्यों तैर पाते हैं? बच्चों, सोचिए कि यह गेंद एक पत्थर की है। अगर मैं इसे पानी में गिरा दूं तो क्या होगा? यह डूब जाएगी, है ना? लेकिन एक जहाज इस पत्थर से कहीं ज्यादा भारी होता है, पर वह क्यों नहीं डूबता? चलो अब इस कटोरे को पानी में गिराकर देखते हैं। ये कटोरा मेटल का बना है, लेकिन फिर भी यह नहीं डूबा। इसका सीक्रेट इसकी शेप है। जहाजों को एक बहुत बड़े और खोखले कटोरे की तरह डिजाइन किया गया है। वे पानी को पुश करके रास्ते से हटाते हैं और पानी वापस से जहाज को पुश करता है और उसे ऊपर उठा के रखता है। इस प्रक्रिया को ब्यूएंसी यानी कि उत्प्लावकता कहते हैं। उत्प्लावकता मतलब जब किसी वस्तु को तरल पदार्थ में डुबोते हैं तो वह तरल पदार्थ उस वस्तु को ऊपर की ओर बल देता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, और उस वस्तु का वजन गुरुत्वाकर्षण के कारण उसे नीचे की ओर पुश करता है। और इसी तरह ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बल मिलने पर वह वस्तु पानी पर तैर पाती है। उत्प्लावकता का एहसास करने के लिए आप अपने हाथों से पानी को पुश करने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए अब जहाज के इंजन को जानते हैं। एक जहाज कैसे चलता है? यह पहियों वाली गाड़ी की तरह नहीं है। जहाजों में एक विशेष इंजन और एक प्रोपेलर होता है। इंजन जहाज के दिल की तरह होता है। यह प्रोपेलर को शक्ति देता है, जो पानी के नीचे घूमता है और जहाज को आगे बढ़ाता है। अब देखते हैं कि जहाज को कैसे दिशा निर्देश करके नियंत्रित किया जाता है। जहाज को चलाने के लिए रडर का उपयोग किया जाता है। यह जहाज के पीछे एक बड़े ब्लेड की तरह होता है। जब रडर सीधा होता है तो जहाज एक सीधी लाइन में आगे बढ़ता है। अगर कैप्टन लेफ्ट मोड़ना चाहता है तो वह स्टीयरिंग व्हील को लेफ्ट यानी कि बाईं ओर घुमाते हैं। यह रडर को राइट यानी कि दाईं ओर ले जाता है। पानी रडर से टकराकर जहाज के पीछे वाले हिस्से को राइट की ओर पुश करता है, जिससे जहाज का आगे वाला हिस्सा लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है। यदि कैप्टन राइट मुड़ना चाहते हैं तो वे स्टीयरिंग व्हील को राइट घुमाते हैं। यह रडर को लेफ्ट की ओर ले जाता है। पानी रडर से टकराकर जहाज के पीछे वाले हिस्से को लेफ्ट की ओर पुश करता है, जिससे जहाज का आगे वाला हिस्सा राइट की ओर मुड़ जाता है। ध्यान रहे, जहाज का पीछे वाला हिस्सा हमेशा स्टीयरिंग व्हील की ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, जिससे आगे वाला हिस्सा करेक्ट डायरेक्शन में घूम पाता है। अब कैप्टन के कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स देखते हैं। पहला है मैप। वे मैप का उपयोग करते हैं जो जलमार्गों, तटों, द्वीपों और समुद्र के छिपे खतरों को दर्शाते हैं। दूसरा है कंपास, जो हमेशा उत्तर यानी कि नॉर्थ की ओर इशारा करता है और कैप्टन को बताता है कि कौन सा रास्ता उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम है। और आखिरी टूल है दूरबीन, जो समुद्र में दूर तक देखने के लिए काम आती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जहाज सही रास्ते पर चले, कप्तान और उनका पूरा क्रू साथ में मिलकर काम करते हैं। अब जहाजों के बारे में कुछ मजेदार बातें जानते हैं। जहाज बारिश में आसानी से चल सकते हैं, क्योंकि इसका इंजन अंदर सूखा रहता है और इसमें देखने
और सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज आइकन ऑफ द सीज इतना विशाल है कि इसका अपना वाटर पार्क है और यह 7,000 से अधिक यात्रियों को ले जा सकता है। बहुत पहले समुद्री डाकू केवल तारों का उपयोग करके जहाजों को नेविगेट करते थे। जीपीएस की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तो बच्चों, अब आप जान गए हैं कि जहाज कैसे काम करते हैं। वे अपने आकार के कारण तैरते हैं, इंजन और प्रोपेलर के कारण चलते हैं और रडर के कारण दिशा बदलते हैं। अगली बार जब आप जहाज देखेंगे तो आपको इनके सभी सीक्रेट्स पता होंगे कि यह कैसे चलता है। बहुत अच्छे नन्हे सेलर्स। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।